हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कि हमारे चारों ओर की हवा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यहाँ विज्ञान के अंतर्गत जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ एमसीक्यू को उठाएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो है एनसीईआरटी आधारित है। तो इसको आपको अच्छे से करना है, समझना है और कॉपी पे नोट भी करना है। और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्व रखेगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एयर अराउंड अस, अर्थात हमारे चारों ओर की हवाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक जो है कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये चैप्टर जो है साइंस का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 8 से लेकर एमए तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है, लेकिन बच्चों को कहने पर जो है यहाँ पर 6वीं कक्षा का भी जो है शामिल किया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है, न कि रूल रेगुलेशन पे चलना है। रूल रेगुलेशन ये कहता है कि बच्चों को जो है समझदार बनाना है, तभी हमारा देश समझ वाली बनेगी। इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने जो है 6 से लेके एमए तक के बच्चों के लिए जो है आगे अग्रसर हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ पर हमारे समक्ष जो है क्वेश्चन आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है ऑक्सीजन का समर्थन करता है। देखिए क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप 6वीं कक्षा के छात्र हो और आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अगर आपको साधारण लैंग्वेज में समझाया जाए तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीजन का समर्थक है, आप कंफ्यूज हो गए कि मतलब क्या हुआ। ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ, यानी इस क्वेश्चन का साफ अर्थ ये बनता है कि ऑक्सीजन जो है किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन होने से क्या चीज़ हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन का समर्थक यानी ऑक्सीजन सपोर्ट ऑफ। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या है, दहन, नाइट्रोजन, सी धूम्रपान, डी धूल। ऑक्सीजन का समर्थक। अच्छा मान लीजिए आप जो है घर में कोई खाना चूल्हा पर बनाना चाहती हो लेकिन आसपास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या आपका चूल्हा जल सकता है? संभव नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ को दहन के लिए ऑक्सीजन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यही क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन किसके लिए महत्वपूर्ण है। जो है ऑक्सीजन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ए दहन के लिए, यानी देखा जाए तो कंबूशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में दहन कहते हैं। तो ऑक्सीजन किसका समर्थन करता है? दहन का, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। और जिन बच्चों ने ए ऑप्शन सोचा था उनका ये आंसर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है डैश की गति में वायु सहायता नहीं करती है। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किसके जो है गति में वायु जो है का कोई रोल नहीं होता है। तो क्वेश्चन है यार, विंड डज नॉट बी हेल्प इन द मोमेंट ऑफ, विंड डज नॉट हेल्प इन द मोमेंट ऑफ ए फिरकी, बी मौसम, मुर्गा, सी छत का पंखा, डी नौकाएं नौका। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर गति में वायु की सहायता नहीं करती है, जो वायु है हवा किसकी सहायता नहीं करती है, तो देखा जाए फिरकी की सहायता तो करती है, तभी ये जो है चलती है। मौसमी मुर्गा का मतलब होता है दोस्तों वेदर क्लॉक। देखिए वेदर क्लॉक जो है नॉर्थ साउथ को जो है रिप्रेजेंट करता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मान लीजिए हवा नहीं रहेगा तो ये वेदर क्लॉक यानी जो है मौसमी मुर्गा जो है कार्य नहीं करेगा और ये नॉर्थ साउथ को नहीं दर्शाएगा। हम इसी को देख के ये पता कर सकते हैं कि हवा का दिशा जो है किस तरफ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इसमें सहायता करती है।
नौकायान नौका, देखिए नौका चलाने के लिए हवा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पुराने समय में जब बड़े बड़े जहाज़ों को पानी में उतारा जाता था तो हवाओं की दिशा के अंतर्गत उतारा जाता था। आपको पता होना चाहिए जो भारत का खोज करने वाला वास्को डी गामा पहले अमेरिका की खोज करने जा रहा था, वेस्ट इंडीज़ जा रहा था। वो अमेरिका नहीं, वेस्ट इंडीज़ की खोज करने जा रहा था, लेकिन हवा की दिशा गलत होने के कारण उसको जो है नौका ने भारत में लाके पटक दिया, तो उसको इसने इंडीज़ कहा और तब से जो है भारत का नाम इंडिया पड़ गया। यानी जाना था उसने वेस्ट इंडीज़, पहुंच गया इंडिया। और इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है हम हवा को ही दे सकती है, क्योंकि पुराने समय में बड़े बड़े मशीन नहीं हुआ करते थे, हवा के दिशाओं से ही जो है आगे की यात्रा की जाती थी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस सब में जो है वायु का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, चाहे वो फिरकी हो, मौसम मुर्गा हो या नौका। लेकिन छत का पंखा में कोई रोल नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि छत के पंखा से तो हमें हवा तो मिलती है, लेकिन हवा से वो नहीं चलती है, वो चलती है मैग्नेट से। आप जैसे ही अब बिजली के ऑन करते हो और बिजली ऑन करते ही जो है फ़ैन में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है और पंखा जो है चलना शुरू कर देता है। तो इस कारण से जो है छत का पंखा चलता है। तो आपका आंसर सी होगा, छत का पंखा। यानी छत का पंखा की गति में वायु सहायता नहीं करती, हवा का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन उसे हमें हवा ही मिलती है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाले वायु का आवरण क्या कहलाता है। क्वेश्चन समझ में आया। इन्वॉल्व ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नोन एज। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाली वायु का आवरण क्या कहलाता है। आपको पता होगा कि पृथ्वी पे जो है जीवन संभव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन थी, लेकिन ये ऑक्सीजन किसके कारण संभव हुआ। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं जहाँ पर वायुमंडल है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर कि जहाँ पर हर तरह के वायु पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। आपको मैं एक घटना बता दूं कि कल्पना चावला जो है कई दिनों तक जो है स्पेस में रही, लेकिन जैसे ही वो उस क्षेत्र में आई उसके वायुयान में आग लग गया। तो वो क्षेत्र को हम जो है क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं हम। उस क्षेत्र को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वातावरण। यानी इंग्लिश में हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, हिंदी में वातावरण। वातावरण ही पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाले वायु का आवरण होता है और इसे हम वातावरण के नाम से जानते हैं हिंदी में। और यहाँ पर ही सारे गैस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हर जीव जंतु के लिए। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर घेरने वाले वायु का आवरण को हम क्या कहते हैं, वातावरण। यानी ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में वायु के कौन से घटक सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे वायुमंडल में यानी वातावरण में, ठीक है, वायुमंडल को हम वातावरण भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कि हमारे वायुमंडल में वायु के कौन से घटक सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। इन आवर एटमॉस्फेयर which components of the air are present in the large amount in our atmosphere, which a component of the air are present in the large amount। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मैं बता दूं काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि देखा जाए तो नाइट्रोजन जो होती है 78% होती है, और देखा जाए तो जो अगला गैस की हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, वो 1% पाया जाता है। ठीक है, और साथ में देखा जाए तो ऑक्सीजन का 21%। और बाकी जो होता है ओजोन, यानी ओजोन जो होता है 0.01% होता है। तो इसी से जो है हमारे वायुमंडल का संरचना तैयार होता है। तो देखा जाए हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि हमारे वायुमंडल में वायु की कौन से घटक सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो इसे आपको साफ समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन तो 21% है,
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1% है, जल वाष्प जो है 0.01% है, और नाइट्रोजन जो है 78% है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। ए नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में यानी वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, ए नाइट्रोजन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संरचना किस प्रकार से है, यानी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर इज, यू नो दैट आई रिपीटिंग क्वेश्चन अगेन, द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संरचना कितनी प्रतिशत है। तो आपको ये जो है अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के साथ दूसरे गैस की प्रतिशत कितनी है। मैंने आपको बताया था कि हमारे वायुमंडल में 21% जो है ऑक्सीजन का है, और अगला बात करें हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की जो है 70-78% है। वही जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 1% है। और देखा जाए जलवाष्प यानी जो है ओजोन का जो यहाँ परत है वो 0.01% है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संरचना कितनी है। तो इसका आंसर आपके समक्ष साफ हो गया कि बी ऑप्शन सही है। 78% जो है नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में मौजूद है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जीवनदायिकी ऑक्सीजन जो है सिर्फ 21% ही है, और जो पौधे के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड वो सिर्फ 1% है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम इस जो है अंतर्गत ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संरचना जो है 78% है। 78% जिन बच्चों ने सोचा है उन सब बच्चों के जो है आंसर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि ये दो गैस मिलकर जो है लगभग 99% वायु बनाती है, यानी हमारे वायुमंडल में दो गैसों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो वो दो गैस कौन कौन से हैं? द टू गैसेस विच टुगेदर मेक अप अबाउट 99% ऑफ द एयर आर। तो क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये दो गैस मिलकर जो है 99% जो है वायु बनाती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन और ओजोन, सी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन जो है 78% है और कार्बन डाइऑक्साइड 1% है। तो कितना हो गया? 79% हो गया, लेकिन हमें 99% की बात कहा गया है। आगे देखें हम नाइट्रोजन और ओजोन की बात करें तो नाइट्रोजन है 78% और ओजोन जो है 0.01%। तो टोटल कितना हुआ? 78.01, लेकिन 99 की बात कर रहा है यहाँ पर। देखें हम सी ऑप्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78, ऑक्सीजन का है 21, इट मीन टू द 99%। यानी हमारा ऑप्शन जो है सी सही जाएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो है वायुमंडल में 99% का योगदान देती हैं। यानी हमारे वायुमंडल में दो गैसों का प्राथमिकता अधिक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में अधिक मात्रा में है। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है वायु को माना गया है। वायु को हम क्या मानते हैं? वायु क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आया है। देखा जाए तो वायु के अंतर्गत द एयर इज कंसिडर्ड टू बी, एयर इज कंसिडर्ड टू बी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है एक यौगिक है, बी एक मिश्रण है, सी एक तत्व है, डी एक विलायक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण
है बहुत साधारण लेकिन है महत्वपूर्ण। वायु को माना गया है एक मिश्रण। मिश्रण इसलिए हम कहेंगे क्योंकि देखिए यौगिक जो होती है उसमें एक या दो गैस होते हैं। यौगिक हम किसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक होते हैं। लेकिन मिश्रण जो होता है उसमें कई मात्रा में कई गैसों का मिश्रण होता है। यौगिक एक या दो से अधिक मिश्रण होते हैं लेकिन यौगिक होते हैं, और मिश्रण जो होते हैं कई गैसों का मिश्रण होता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो इसका मतलब वायु को हम ये मान सकते हैं कि एक तरह का मिश्रण है जिसमें कई मात्रा में जो है कई गैसों का जो है समावेश है। आपको पता होगा मिश्रण हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1% है, और ओजोन जो है 0.0% है। यानी देखा जाए तो वायु में सारी गैसें का जो है अपना विशेष महत्वपूर्णता है। इसलिए हम वायु को जो मान सकते हैं एक मिश्रण, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। और जिन बच्चों ने बी का ऑप्शन जो है सही सोचा उन सब बच्चों का जो है आंसर सही जाएगा, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन आएगा तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और जो बच्चे शेयर करेंगे उनके लिए और भी वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन अब बच्चों के लिए और बच्चों की भलाई के लिए, उनकी समझ के लिए यहाँ पर तिरपान सेंटर जो है 6th से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। कहते हैं रूल रेगुलेशन अपनी जगह पे होते हैं और बच्चों के लिए जो है सहायता अपनी जगह पे थी। बहुत से बच्चों ने मुझे बोला कि सर 6th क्लास की वीडियो भी डालिए, तो मैंने आप लोगों के कहने पर यह कार्य किया है क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जो है सही रास्ता दिखाना है, सही मार्गदर्शन पे लेके चलना है और सही ज्ञान का जो है अवगत करवाना है। ना मैंने कोई ट्रिक यूज़ करनी है, ना मैंने जो है निंजा हथौड़ी के टेक्निक यूज़ करने हैं। मैंने सिर्फ आपको समझ देनी है, और ये समझने से ही आता है, पढ़ने से आता है। और जो ये कहते हैं कि आप ऐसे ट्रिक अपनाइए और आप 100 में से 100 नंबर ले जाइए, तो ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। बेवकूफ़ मत बनिए। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, सोचिएगा नहीं, तब तक समझदार नहीं बन पाइएगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कई बच्चों ने मुझे बताया है कि मैं ऐसे ऐसे ट्रिक देख के जो है मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया और मैं पेपर में फ़ेल हो गया। तो कारण यही है, ट्रिक कभी सटीक नहीं बैठता है। ट्रिक जो होते हैं लोग ट्रिक दिखाते हैं, लेकिन ट्रिक्स का कोई अर्थ नहीं होता है। जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक समझ नहीं आएगी। और यही बात तिरपान स्टडी सेंटर भी कहता है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी सही ज्ञान का एनालाइज हो सके। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, क्योंकि आने वाला समय में साइंस, SST, मैथ सभी के MCQ यहाँ पर आपको मौजूद होंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए बच्चों। अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।